वोडाफोन टैक्स विवाद मामले में भारत ने सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में फैसले को चुनौती दे दी है। इससे पहले सितंबर 2020 में वोडाफोन ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ 22,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया था। और दोस्तों, इस फैसले के खिलाफ ही सरकार ने सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर की है। भारत सरकार की तरफ से इस मामले की पैरवी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा कर रहे हैं। उन्होंने नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि कैबिनेट की एम्पावर्ड कमेटी अभी मुलाकात करने वाली है और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इस मामले को चुनौती दी जानी चाहिए या नहीं। और दोस्तों, वोडाफोन की तरफ से हरीश सावले ये केस लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कंपनी ने कहा है कि जब तक इंडिया नीदरलैंड बीपा का फैसला रद्द नहीं हो जाता तब तक वो इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तहत दूसरा केस नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी कि इंडिया यूके वीपा के तहत शुरू की गई दूसरे मुकदमे की वैलिडिटी कब तक है। 25 सितंबर को नीदरलैंड के हॉक में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि भारत सरकार जो टैक्स की मांग कर रही है वो देश के इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन के खिलाफ है। दोस्तों, आपको बता दें कि वोडाफोन ने 2007 में हांगकांग के हचिसन ग्रुप के मालिक हचिसन होम्पुआ के मोबाइल बिजनेस हचिसन एसआर में 67% हिस्सेदारी 11 अरब डॉलर में खरीदी थी। दोस्तों, वोडाफोन ने यह हिस्सेदारी नीदरलैंड और कैमन आइलैंड स्थित अपनी कंपनियों के जरिए लिया था। आपको बता दें कि इस डील पर भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वोडाफोन से कैपिटल गेन टैक्स मांग रहा है। हालांकि जब वोडाफोन आइडिया कैपिटल गेन टैक्स चुकाने पर राजी हुआ तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की भी मांग करने लगा। यानी ये डील 2007 में हुई थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार विद होल्डिंग टैक्स की भी मांग कर रहा था। इसके बाद कंपनी ने 2012 में इस डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अपने फैसले में कहा था कि वोडाफोन ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ठीक से समझा है और 2007 का ये डील टैक्स के दायरे में नहीं आता, तो अब इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2012 के जरिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू कर दिया। यानी सरकार ने 2012 में एक कानून बनाया कि 2007 में वोडाफोन और हचिसन की डील टैक्सेबल होगी। वोडाफोन ने 3 जनवरी 2013 को कहा था कि उससे 14,200 करोड़ रुपए का टैक्स मांगा गया है। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट था, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं छोड़ी गई थी। 10 जनवरी 2014 को इस फैसले को चुनौती दी गई और दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इसके बाद 2016 को वोडाफोन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 22,100 करोड़ रुपए की टैक्स नोटिस मिली। साथ ही ये भी धमकी दी गई कि अगर कंपनी टैक्स नहीं चुकाती है तो भारत में उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट वोडाफोन आइडिया को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।